बैक में भी ऐसा पेन होता था कि मैं ठीक से चल भी नहीं पाता था। अंदर से कोई कुछ सिकुड़ रहा है या कोई अंदर से ऐसे कुछ प्रेस कर रहा है उसको, ठीक है। विद इन मंथ और 2 मेरा जो वेट था अप्रॉक्सीमेटली 20 kgs कम हो गया था। अरे नहीं इन्फेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, पैसे बना रहे हैं हॉस्पिटल वाले, ठीक है, नहीं इतने महंगे महंगे इंजेक्शन कौन लगाता है, ठीक है, नहीं अभी कितने साल के हो, हमने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। मेरा ये था कि भैया एलोपैथिक ही है जो भी है, एंड आयुर्वेदा पे मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता था। पड़ाव इज़ नॉट जस्ट एन आयुर्वेदिक सेंटर। तो मेरा नाम निशांत है, अभी मैं 34 साल का हूँ, एंड मैं दिल्ली से हूँ। एंड मेरे घर में मेरे हैं मदर, फादर एंड मेरी छोटी बहन है। सो ये जो डिज़ीज़ थी, जो पेनिकटाइटिस जो मुझे हुआ था, इट लाइक बिगैन इन 2007 इन अक्टूबर, जो डायग्नोज हुआ था। लेकिन उससे भी पहले करीब 6 या 7 महीने पहले मुझे थोड़े से सिम्टम्स मुझे लगे थे, पर उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये मे बी इट कुड बी पेनिकटाइटिस। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मेरे सिर्फ बैक में पेन होता था, मेरे एब्डोमेन में पेन नहीं होता था, लेकिन मेरे बैक में पेन होता था। एंड बैक में भी ऐसा पेन होता था कि मैं ठीक से चल भी नहीं पाता था, और थोड़ा गंदा सा पेन होता था कि हमेशा बस लेटे रहने का मन करता था, जो कि कम से कम 2 से 3 दिन तक वो कंटिन्यू रहता था। देन उसके बाद क्या हुआ कि अक्टूबर में अच्छा मुझे उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाता था मैं। तो मेरा यही था कि मैं सुबह भी बाहर का खाऊंगा, एंड देन दोपहर को भी मुझे कुछ बाहर का चाहिए था। एंड आई वॉज लिटिल बिट ओबीस ऑल्सो, मेरा वेट अराउंड 75-76 था उस टाइम पे। तो थोड़ा सा मैं फैटी था उस टाइम पे, बाहर का खाने का भी मुझे शौक था। तो मुझे यही होता था कि क्या पता मैं ज़्यादा बाहर का खा रहा हूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा पेट वेट भी खराब हो रहा है। तो अक्टूबर में भी ऐसे ही हुआ था, मैंने कुछ खा पी लिया होगा, देन 1-2 दिन बाद मुझे पेन हुआ, ठीक है। तो वो पेन थोड़ा अलग था इस बारी, एब्डोमेन में पेन हुआ था यहाँ पे बिल्कुल, एंड इट वॉज रेडिएटिंग टू बैक। तो घर वालों ने ही कहा कि ज़्यादा बाहर का खाता है तू, एंड थोड़ा कम कर बाहर का खाना। तो उसमें भी वही था कि कोई लोकल किसी डॉक्टर से मैंने कोई मेडिसिन वगैरह ले ली थी, बट वो पेन नहीं ठीक हुआ मेरा। सो 2 या 3 दिन तक वो पेन मेरा बिल्कुल कंटिन्यू रहा था। तो नॉर्मल पेन में क्या होता है कि जो पेन होता है वो आता है जाता है, ठीक है, एंड थोड़ी इंटेंसिटी भी थोड़ी कम होती है उसकी। लेकिन जो मुझे ये वाला पेन हुआ था, तो इसमें क्या था, बिल्कुल एब्डोमेन में पेन था, एंड वो पीछे की तरफ जा रहा था। तो अगर मैं आगे होके बैठता था बिल्कुल ऐसे होके, तो थोड़ा सा सबसाइड हो जाता था। अगर मैं बिल्कुल थोड़ा सा पीछे हो जाता था तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, लेकिन उसके बाद फिर से ही वो दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो जाता था। एंड बीच बीच में ऐसा आता था कि जैसे किसी ने अंदर से कुछ किया है, मतलब, और मैं एकदम से मैं चिल्ला पड़ता था मैं, ठीक है। तो ऐसा लगातार 2-3 दिन तक होता था मेरे साथ, 2-3 दिन तक मेरे साथ हो रहा था, ठीक है, कि अंदर से कोई कुछ सिकुड़ रहा है या कोई अंदर से ऐसे कुछ प्रेस कर रहा है उसको, ठीक है। तो फिर मतलब मुझे लगा कि ये वो वाला पेन नहीं है, कुछ अलग ही है इसमें। अच्छा, खा मैं पा नहीं रहा था कुछ भी, ठीक है। मैं पानी भी पी रहा था तो भी मुझे वॉमिट हो रही थी। तो कुछ भी, मतलब मैंने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, एंड मैं बिल्कुल ही पेल सा हो गया था उस टाइम पे। तो फिर घर वालों ने सोचा कि अब क्या करें इसका। तो मेरे मामा ने बोला कि इसको आप हॉस्पिटल ले आओ। एक वहीं पे एक सेंट स्टीफन हॉस्पिटल है, काफ़ी सालों से, मतलब मैं भी वहीं पे पैदा हुआ था, तो काफ़ी मतलब काफ़ी पुराना हॉस्पिटल वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे चला गया मैं। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे एडमिट किया। पहले तो ग्लूकोज वगैरह लगाया, एंड देन कोई पेन किलर कुछ दिया होगा, मुझे थोड़ी नींद वींद आ गई, एंड देन इंजेक्शंस वगैरह 1-2 और दिए थे, एंड ड्रिप्स वगैरह लगाई, एंड ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए उन्होंने सेंड कर दिया जो भी थे। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद रिपोर्ट्स वगैरह भी आई मेरे पास कि, एंड दे सेड कि आपको एडमिट करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आप एडमिट हो जाओ। सो दे शिफ्टेड मी टू वन ICU। तो वहाँ पे जाके ICU में देन 2-3 दिन बाद एक्चुअली मुझे पता लगा कि दे सेड कि मुझे पैनक्रेटाइटिस करके कुछ है, कि मेरे एमाइलेस वगैरह बढ़े हैं, ठीक है, एंड मुझे CT स्कैन वगैरह भी करवाना है। एंड जाते के साथ ही उन्होंने क्या किया, नाक में एक ट्यूब डाल दी थी, ठीक है, NJ बोलते हैं उसको, उस टाइम पे पता नहीं था। तो उससे क्या होता था कि जो लिक्विड होता था सारा वो बाहर निकलता रहता था। तो उस टाइम पे मुझे ये लगा कि मैं फ़िल्टर का पानी नहीं पीता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे 2007 में फ़िल्टर वगैरह इतना ज़्यादा कॉमन नहीं थे, सिर्फ एक्वागार्ड वगैरह ही चलता था, एंड एक्वागार्ड भी इतना ज़्यादा प्यूरीफाई नहीं करता, इट वॉज नॉट एन RO।
तो मुझे ये लगा कि गंदा पानी भर गया है मेरे अंदर, तो वो सब बाहर निकाल रहे हूँ। एंड वो भी उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो गंदगी जो है अंदर की वो आपकी बाहर आएगी। एंड वो गंदगी भी क्या होती थी, ग्रीन कलर का सा लिक्विड होता था, तो वो बाहर आता था, ठीक है। एंड आया काफ़ी, तो मुझे ये लगा था कि गंदा पानी पीने से कुछ हो गया, ठीक है। 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपको पैनक्रेटाइटिस है, सीटी स्कैन वगैरह के बाद। तो उस टाइम पे तो पता नहीं होता था, गूगल वगैरह भी उस टाइम पे इतना चलता नहीं था, हाथ में वो वाली फिजिबिलिटी भी नहीं होती थी कि आप एकदम से गूगल कर लो किसी को। तो बस ये था, पैनक्रियास की मुझे नॉलेज थी कि ठीक है कुछ पैनक्रियास है, लेकिन मुझे पता नहीं था उस टाइम पे। तो वहाँ पे मैं कम से कम हॉस्पिटल में मैं 15 डेज़ रहा था। 15 डेज़ में भी मतलब 15 डेज़ में जब मैं था वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट मेरा 15 डेज़ के बाद विदिन अ मंथ और 2 मेरा जो वेट था अप्रॉक्सीमेटली 20 kgs कम हो गया था। सो आई वॉज बैक लाइक 56 और 57 kgs विदिन 2 to 3 months ऑफ स्पैन। एंड तो परिवार का बहुत ही नॉर्मल सा रिएक्शन था पहले तो कि ठीक है कि पेट में दर्द है तो कुछ बाहर का खा लिया होगा। जब मेरे फादर जब थे नहीं यहाँ पे, ठीक है, वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो मम्मी थी, तो उन्होंने बोला कि कुछ बाहर का खा लिया होगा, तो ये खा ले वो खा ले, कुछ पानी वानी दिया था शायद से, ठीक है। और जैसे कोई किसी लोकल डॉक्टर से भी हमने जब कंसल्ट किया था, तो उसने भी ये बोला होगा कि बाहर का ज़्यादा खा लिया होगा। तो ऐसा कुछ ज़्यादा सीरियस कुछ किसी ने कुछ लिया नहीं उसको कुछ भी, ठीक है। अच्छा क्या है, मेरी मम्मी थोड़ी योगा में थोड़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने बोला कि तू आसन कर ले, ठीक है ना। कुछ ऐसे पैर वैर मेरे मुड़वा दिए, तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा पेन मेरा बढ़ रहा था, ठीक है। एंड देन तो 2-3 दिन तक यही चलता रहा, ठीक है, कि हाँ ठीक है कि ये है, ठीक से नहीं, मतलब दे वर नॉट एबल टू प्रोसेस कि मैं खुद भी, मुझे नहीं पता था कि भैया क्या है ये चीज़, ठीक है। बस वो यही था कि तबीयत ख़राब है, अभी थोड़ा रेस्ट करूँगा, 2 दिन बाद में ठीक हो जाऊँगा बिल्कुल। एंड जब मैं हॉस्पिटलाइज भी मैं हुआ, तो हॉस्पिटलाइज में क्या होता है कि जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो आसपास वाले होते हैं, उनका एक इंडिया में एक चीज़ है कि ये पैसे बनाने का धंधा है, ठीक है। आप अगर हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हो कि ये पैसे बनाने का धंधा है, ठीक है। अब उनको ये एक्सपेक्ट था कि मैं जाऊँगा, इंजेक्शन लगाएंगे एंड आई विल बी बैक। उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया, 1-2 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, मुझे भी यही था कि 2 दिन या 3-4 दिन बाद मैं डिस्चार्ज होऊंगा, बट लेकिन इट केप्ट ड्रैगिंग बिल्कुल। एंड जो रिलेटिव्स वगैरह भी उस टाइम पे, जब मेरा फर्स्ट टाइम था, तो काफ़ी सारे लोग आए थे देखने के लिए, एंड दे ऑल वर लाइक अरे नहीं इन्फेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, पैसे बना रहे हैं हॉस्पिटल वाले, ठीक है, नहीं इतने महंगे महंगे इंजेक्शन कौन लगाता है, ठीक है, नहीं अभी कितने साल के हो, हमने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में, ठीक है, तो मैं बताऊंगा, ठीक है, मुझे भेजना रिपोर्ट ऐसे करके। तो यही रिएक्शन था कि नहीं ऐसा इतना सीवियर कुछ है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जब बेसिकली इसकी सीवियरिटी के बारे में जब वहाँ से मैं जब हॉस्पिटल से मैं बाहर आया, उसके बाद जब पढ़ा इसके बारे में, जब घर वालों ने भी पढ़ा, जब मैंने भी पढ़ा कि ठीक है पैनक्रेटाइटिस है, उसमें जो पैनक्रियास है अपने ही जो जूसेस को जो सिक्रीट करता है, वो खुद ही अपने आप को डाइजेस्ट करने लगता है, उससे फिर आपका जो उससे ही पेन होता है। एंड उसमें ये भी था कि अगर जब मैं हॉस्पिटल में भी जब मैं एडमिट हुआ था, तो वहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन होता था कि आप ड्रिंक करते हो, आपके क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, या फिर आप ड्रग्स वगैरह लेते हो। तो एंड इन तीनों में से मेरा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ड्रिंक्स में भी ऐसा है कि देवर लाइक कि कितनी पीते हो, मतलब 1-2 डॉक्टर ने भी ऐसे बोला कि कितनी पीते हो आप, ठीक है, और कब से पी रहे हो। तो मैंने कहा मैं तो आज तक कभी पी भी नहीं मैंने, ठीक है। तो ठीक है, फिर ये भी पता लगा कि ठीक है 10 to 15% केसेस ऐसे होते हैं कि जिनका डायग्नोस नहीं होता, क्योंकि वो ये भी पूछते थे कि कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई है। आई डोंट थिंक सो कि कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई था, अब भी हमें नहीं पता था कि कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई है। तो यही था। फिर उसके बाद में जाके जब सीवीटी का पता लगा, जब एक के बाद दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, फिर 2013 के बाद थोड़ी सिचुएशन थोड़ी और ख़राब होने लग गई, लाइक एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने लग गई। आई वॉज पुट ऑन क्रियॉन, ठीक है। तो क्रियॉन ऐसा लगता था कि अगर नहीं खाऊंगा तो आई विल डाई, ठीक है। बट लेकिन क्रियॉन के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैंने लगभग 4 से 5 साल में लगातार क्रियॉन खाई थी मैंने। एंड उस टाइम पे ऐसा था कि अगर क्रियॉन नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। खाने भी मैंने धीरे धीरे चीज़ें छोड़नी शुरू कर दी थी। मैंने आलू खाना बंद कर दिया था, प्याज लहसुन कुछ नहीं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं खिचड़ी खा लूँ या कुछ भी नॉर्मल सा खाना खा लूँ या मैं घिया खा लूँ, पर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता था, उससे भी पेन रहता था। मैं ये सोचता था कि अगर मैं और ज़्यादा कुछ बाहर का खाना खाऊंगा, अगर मैं कुछ नॉर्मल डाइट खाऊंगा,
तो अगर घिया से मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उससे तो पता नहीं और ज़्यादा दिक्कत क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, अगर मुझे पेन होता था तो मैं पहले तो छुपाता था उसको। ठीक है, मैं नॉर्मल ही एक्ट करता था कि ठीक है मुझे पेन नहीं हो रहा। ठीक है? तो अगर पेन होना भी स्टार्ट होता था तो ऐसा लगता था कि मतलब ठीक हो जाए, घर पे ना बताना पड़े, क्योंकि घर वालों का फिर वो अपने एक अलग फेस में चले जाते हैं। ठीक है, कि क्या हो रहा है। तो ऐसे ही ये होता था कि मैं 6-7 घंटे हो गए, पेन नहीं ठीक हुआ, तो फिर मैं फ़ोन करता था मेरे पापा को डर डर के, भैया पेन हो रहा है, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। एंड जब मैं हॉस्पिटल में होता था, आईसीयू में मुझे लेके जाते थे, एक तो वो एनजे लगाते थे अंदर, देन एक दो बारी वो यूरेथ्रा में भी उन्होंने ट्यूब डाली थी। एंड प्लस जो आसपास जो लोग होते थे मेरे, ठीक है, कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से डिप्रेसिंग सा माहौल होता था वहाँ पे। ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा लोग रात को रो रहे होते हैं बिल्कुल। ठीक है, एंड चिल्ला रहे होते हैं, एंड आप लेटे हुए हो। मतलब मैं वहाँ पे जाके मुझे ऐसा लगता था कि मैं फिर भी प्रिविलेज हूँ कि मुझे उनके मुकाबले तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, पर लेकिन ऐसा होता था कि मतलब वहाँ पे मैं रोता था कि भैया क्या हो रहा है। ठीक है, एक तो पहले तो वो बिल्कुल पानी बिल्कुल देना बंद कर देते थे। ठीक है, कि आपको पानी नहीं पीना, आपको कुछ भी नहीं लेना, गला सूखता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब मैं रात को सपने में मैं ऐसे ऐसे करता था कि भैया कोई गिलास दे दे, कोई पानी का गिलास दे दे। एंड जो पेन किलर जो मुझे देते थे, दे यूज टू पुट मी ऑन लाइक मॉर्फिन आई गेस। ठीक है, तो मॉर्फिन में क्या होता था कि वो कहते थे कि हम 6 से 8 घंटे बाद ही दोबारा डोज देंगे आपको। तो जो मॉर्फिन का जो असर होता था वो 3 से 4 घंटे में मेरा ख़त्म हो जाता था। एंड 2 या 3 घंटे मुझे उस पेन में दोबारा रहना पड़ता था। एंड दे वर लाइक कि हम आपको दोबारा नहीं देंगे क्योंकि ये इफेक्ट डालेगा। ठीक है, और आपके ये ऑर्गन्स पे। तो 6 से 7 घंटे में वो दोबारा रिपीट करते थे उसको। बट लेकिन वो 2 से 3 घंटे भी जो होते थे वो बहुत मुश्किल होते थे काटने। मतलब ऐसा लगता था कि भैया या तो मार दो। ठीक है, एंड कभी कभार जब घर पे भी होता था तो थोड़े से थॉट्स भी आते थे, थोड़े से सोसाइटल थॉट्स भी होते थे कि भैया क्या ही ज़िंदगी है, कुछ खा नहीं पा रहे। ठीक है ना, एंड ये भी होता था कि जैसे कि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, वो भी आपको जैसे एक वक्त को, जैसे मैं बाहर का खाना नहीं खाता था बिल्कुल, तो अगर आप कोई फ्रेंड्स का कोई ग्रुप कहीं पे जा रहा है, ठीक है, तो एक वक्त के बाद वो भी आपको बुलाना बंद कर देंगे, भैया छोड़ो ना उसको, वो कुछ खाएगा वाएगा कुछ है नहीं। ठीक है, तो उसको क्या ही फ़ायदा बुलाने का वहाँ पे। तो ऐसा भी होता था। तो उस टाइम पे ये था कि भैया मैं घर पे ही रह रहा हूँ। ठीक है, एंड फ्रेंड्स वगैरह से भी इतना ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है। ठीक है, उनके साथ में इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर दोस्तों के साथ जाओगे, बाहर का खाओगे, ड्रिंक्स वगैरह करोगे, कहीं घूमने भी जाओगे, ठीक है, तो वो सब बिल्कुल बंद था। तो उससे मुझे लगता था कि भैया इस लाइफ का क्या फ़ायदा है। तो उसमें मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टन भी हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, 2013 से लेकर 2017-18 तक का जो मेरा फेस था, इट वॉज रियली वेरी बैड। मेजर चीज़ क्या होता है कि लोग कहते हैं कि जब तू खाना खाएगा तो ठीक हो जाएगा, तेरे दिमाग में है काफ़ी सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं होता। आपको सोचना चाहिए कि सामने वाला पर्सन किसी वजह से नहीं खा रहा है वो, या किसी वजह से वो दूसरी तरीके से बिहेव कर रहा है। मतलब आप उसको फोर्स मत करिए कि आप ये वाली चीज़ करो। ठीक है, एंड आप एक अलग नज़रिया जो हो जाता है उसका कि नहीं ठीक है, इससे वेट नहीं उठवाना, नहीं इसको कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ के लिए पूछे तो मना नहीं करना, या कुछ भी है तो इसको ला के दे देना है। ठीक है ना, ज़्यादा काम नहीं करवाना है इसको। ठीक है, तो वो चीज़ ठीक है, पर अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो जब तक तो ठीक है वो, ठीक है, आप ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे वाली चीज़। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक फील कर रहे हो, आपको पेन नहीं है उस टाइम पे, ठीक है, तो पर आप उसके अंदर उसको उसी नज़रिए से देखिए जैसे आप सबको, नॉर्मल लोगों को आप देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो फैमिली की तरफ से होता है, जैसे कि घटना तो काफ़ी सारी हैं छोटी छोटी। ठीक है, जैसे एक चीज़ है कि वेट नहीं उठाएगा, तो नॉर्मल चीज़ है कि सामान भी लेने नहीं भेजते थे मुझे बाजार में। क्यों? क्योंकि क्या होगा वहाँ पे, अगर मैं सामान लेके आऊँगा तो 1-2 किलो का वो थैली सी होगी, तो नहीं उससे तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। ठीक है, या नहीं सीढ़ी भी चढ़ के, नहीं कोई नहीं, तू चला जा ऊपर एंड हम प्लेट भिजवा देंगे। क्यों? क्योंकि वो प्लेट से भी उनको लगता था कि प्लेट भी हैवी है एंड सीढ़ी चढ़ के लेके जाएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी उससे। एंड प्लस क्या था, जैसे फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी ये होता था कि प्लान बन गया, बाहर प्लान बन गया पूरा का पूरा, मुझे नहीं पता लगा उसमें। क्यों? क्योंकि दे बेसिकली एक्सक्लूडेड मी, क्योंकि वो सही भी था, क्योंकि मैं भी क्या करता वहाँ पे। लेकिन एक होता है ना कि भाई ठीक है कि
मैं चला जाता वहाँ पे, बट क्योंकि दिक्कत है मुझे, तो इसलिए दे लाइक अवॉइडेड मी कि हाँ भाई ठीक है यार, उसको छोड़ो, उसको रहने दो। एंड तो उस टाइम पे थोड़ा ख़राब फील होता था, बहुत ज़्यादा थोड़ा लगता था। तो पड़ाव में आने से पहले मतलब एलोपैथिक के साथ मैंने उसके बाद मैंने होम्योपैथिक लिया था। सब घर वाले कहते हैं भैया इसका ट्रीटमेंट ये है, ये एलोपैथिक के अलावा भी कुछ और ट्राई करो। एंड पड़ाव से पहले मैं आयुर्वेदा में भी मैं गया था, एक आयुर्वेदा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी मैं गया था, लेकिन कुछ इफ़ेक्ट मुझे कुछ हुआ नहीं था। इससे पहले मैंने जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था पड़ाव से पहले, तो वहाँ पे और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उन्होंने क्या किया था, इतना सारा मुझे कुछ मेडिसिन का डब्बा, ठीक है, उसके अंदर करेले का जूस, काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ, काफ़ी सारी टैबलेट्स वगैरह, जो आयुर्वेदिक टैबलेट्स वगैरह होती हैं, वो उन्होंने मुझे बना के दे दिया कि ठीक है आप ये करो। एंड मुझे ये लगता है कि उनका ये था कि सारे के सारे पेशेंट्स को एक ही जड़ी बूटी खिला दो एंड हर कोई इसी से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब था मेरा, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता था मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे। मेरा ये था कि भैया एलोपैथिक ही है जो भी है, एंड आयुर्वेदा पे मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता था, एंड होम्योपैथिक पे भी मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता था मैं। तो पड़ाव का जो मेरा जो मुझे जो फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा था, किसी फैमिली रिलेटिव ने मुझे बताया था कि एक पड़ाव करके एक क्लिनिक है, सो दे लाइक ट्रीट पेशेंट्स विद द पेनक्रेटाइटिस। तो मेरे पापा गए थे बात करने के लिए, ठीक है, बलेंदु सर मिले थे उनको वहाँ पे। सो उनसे बात करी, ठीक है, तो आई इट वाज बैक इन 2016 एंड 17, ठीक। तो उनको भी उन्होंने मुझसे बोला जाएगा वहाँ पे, मैंने मना कर दिया, मैंने भैया मैं तो जाऊँगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 16-17 के आसपास मेरी तबीयत थोड़ी और ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी मेरी, मतलब आई वॉज गेटिंग लाइक 4 to 5 टाइम्स मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा था, एंड मुझे एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, एंड पेट भी बहुत ज़्यादा फूलता था, ऑयली स्टूल्स एंड गैस भी बहुत ज़्यादा बनती थी, मतलब आई वॉज नॉट लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, बहुत ज़्यादा पेनफुल था वो वाला पीरियड। तो 2017 में मुझे बोला कि फिर 2017 में जब तबीयत वगैरह ख़राब हुई थी मेरी, तो फिर घर वालों ने बोला नहीं एक बारी पड़ाव का ट्रीटमेंट करके देख लेते हैं। तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है चल, एंड मैं थोड़ा एरोगेंस में था, मैंने कहा ठीक है भैया वहाँ पे जाके देखूंगा कि क्या होता है। मुझे बिल्कुल ज़ीरो होप्स थी मुझे कि भैया कुछ पड़ाव में जाके मैं ठीक होऊंगा। आई वॉज जस्ट चेकिंग अ लिस्ट, हाँ भाई ठीक है, अब कि जैसे घर वाले ना बोलें, इन शांत हो जाएंगे भाई ठीक है, मैंने ट्रीटमेंट ले लिया, अब आपके कहने मैंने कह दिया कि भैया नहीं ठीक होगा वहाँ पे तो नहीं ठीक होगा। तो मेरा ये एटीट्यूड था। तो मैं मार्च 2018 में मैं पड़ाव में मैं आया था, एंड मैं अपने साथ काफ़ी सारे क्रेयॉन के पैकेट एंड पेन किलर्स वगैरह में लेके आया था मैं वहाँ पे, ठीक है, कि क्रेयॉन तो मुझे खानी है क्योंकि 4-5 साल से मैं खा रहा था, यही था मेरा एटीट्यूड कि क्रेयॉन नहीं खाऊंगा तो आई विल डाई। तो आया मैं, मैम से मैं मिला, ठीक है, तो मैम ने मुझे बोला कि एक तो चाय आपको छोड़नी पड़ेगी, एंड ये एलोपैथिक मेडिसिन आप लेनी बंद कर दो। मैंने बोला मैम क्रेयॉन तो खाऊंगा ना, कह रही नहीं क्रेयॉन में नहीं खानी आपको, आप क्रेयॉन छोड़ दो बिल्कुल। एंड इट वाज लाइक मैं बहुत ज़्यादा एडमेंट था भाई कैसे क्रेयॉन कैसे छोड़ दूंगा, ठीक है। पर यही था कि ठीक है भैया मरूंगा तो घर वालों क्या टेंशन होगी मुझे क्या करना है। तो फिर ठीक है मैं पड़ाव में मैं आया, एंड आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट डे, ठीक है, मैं बैठा हूँ, मैं लंच पे मैं गया, लंच पे मुझे शिमला मिर्च की सब्ज़ी दी थी, एंड और चावल थे एंड एक कुछ और थे। एंड मैं वहाँ पे ही पूछ रहा हूँ, मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि शिमला मिर्च मत खाना आप, वो एसिडिटी ज़्यादा बनेगी। एंड मैं वहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ उनसे कि मैं शिमला मिर्च खा लूँगी, ठीक है, इसकी शिमला मिर्च में मुझे बहुत पसंद थी मुझे शिमला मिर्च, ठीक है। तो एंड मैंने शिमला मिर्च उन्होंने कहा नहीं ये आप ही के लिए है, आप ही खाओगे इसको, ठीक है। मैंने खाई, एंड लिटरली मतलब मैंने 5-6 साल बाद कुछ अच्छा फ्लेवर अपने माउथ में मैंने डाला था, ठीक है। एंड शिमला मिर्च मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मतलब मैंने बहुत अच्छे से उस दिन खाना खाया जो था। एंड वो खाना क्या था, एंड उसके बाद ये था कि मुझे जो फर्स्ट 7 डेज़ के लिए मतलब वो बहुत अच्छा खाना था, उसके 7 डेज़ के बाद मुझे कह दिया कि अब आप सिर्फ खिचड़ी खाओगे, एंड आप एक स्टमक वॉश करके कुछ इनका प्रोसेस होता है, तो 7 डेज़ के लिए आपका वो वाला ट्रीटमेंट होगा। तो उसमें क्या है कि आपको दही में पहले मॉर्निंग में कुछ मिला के कुछ लेना होता है, एंड वो लेने के बाद आप दोपहर को सिर्फ खिचड़ी खाओगे, रात को भी आप बहुत नॉर्मल सा खाना खाओगे। सो फर्स्ट 7 डेज़ के लिए मैंने वही किया था, एंड 7 डेज़ के बाद एक प्रोसेस होता है उनमें जिसके अंदर आपको वो लेने के बाद बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होते हैं। तो
पूरा दिन मुझे लूज मोशंस हुए थे उसको लेने के बाद 7 डेज़ के बाद। सो इट इज़ लाइक अ स्टमक वॉश कि ठीक है, जो भी सब कुछ जो स्टमक में जो भी गंदी चीज़ें थी, नाउ इट इज़ ऑल गॉन नाउ। तो उन 7 डेज़ के बाद, उस ट्रीटमेंट के बाद मुझे, मैं कह सकता हूँ कि आज तक मुझे कभी एसिडिटी फील नहीं होगी, विच आई वॉज हैविंग लाइक 4 से 5 साल से जो एसिडिटी मुझे कॉन्स्टेंटली फील होती थी। आई थिंक बैक इन 2018 ही मुझे लास्ट टाइम एसिडिटी फील हुई थी। मे बी उसके एक आध बारी कुछ और हो गया होगा, तो उसको मैं कह नहीं सकता, लेकिन दैट वॉज द लास्ट टाइम व्हेन आई फेल्ट एसिडिटी, एंड दैट वॉज द लास्ट टाइम व्हेन आई फेल्ट ब्लोटेड, कि ब्लोटिंग वगैरह हो रही है। तो मुझे लगा कि यार ये तो अच्छा है काफ़ी, मतलब थोड़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा फील हुआ 7 डेज़ के बाद। उसके बाद ठीक है, फिर जो नॉर्मल जो पड़ाव में जो डाइट वगैरह मुझे दी थी, तो मैं उस नॉर्मल डाइट वगैरह पे मैं आया। टाइम शेड्यूल मेरा ये था कि सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आप उठो, ठीक है, पानी पियो। वो मैं पहले भी करता था, उठने में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि टाइम शेड्यूल में अपना पहले से भी मैं मेंटेन करके चलता था कि मुझे ठीक होना था। पर लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे मैं पानी नहीं पीता था, ठीक है, या उठ के मैं चाय पी लेता था, खाली पेट मैंने चाय पी ली। पर यहाँ पे वो सब ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे मैं सुबह 6 बजे मैं ये उठता था, एंड 6 बजे उठने के बाद मैं पानी पीता था, ऑलमोस्ट हाफ ए लीटर मैं पानी पीता था। देन 8 बजे मुझे ब्रेकफास्ट देते थे, जैसे पोहा हो गया, नमकीन जबे हो गए। देन 11 बजे के आसपास भी मुझे एक और स्नैक कुछ मिलता था, एंड खाने में लंच में चावल मुझे मिलते थे। चावल एंड रोटी कंबाइन नहीं करते थे कभी भी, रोटी रात को, चावल दोपहर को, एंड चावल के साथ एक सब्ज़ी एंड दाल या कुछ लिक्विड सब्ज़ी। एंड शाम को 4-5 बजे भी एक स्नैक मिलता था, या ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ मिलते थे खाने के लिए। एंड रात को ये था 2 ही रोटी मिलती थी, रोटी भी घी में लगा के, एंड जो कि घी भी मैं काफ़ी टाइम बाद खा रहा था, एंड नॉर्मल सब्ज़ी। एंड इनका ये था कि आप रोटी 2 ही खाओ, सब्ज़ी कितने भी खा लो आप, ठीक है। अगर आपको भूख लग रही है, आप रोटी से पेट नहीं भरोगे, आप सब्ज़ी से पेट भरोगे। जो कि बात मुझे बाद में आके समझ में आई कि भैया रोटी लोग क्या करते हैं, लोग खाएंगे 10-10 रोटी, सब्ज़ी एक ही कटोरी लेंगे, जबकि उल्टा होना चाहिए, आप 10 कटोरी सब्ज़ी खा लो आप, ठीक है ना, क्योंकि रोटी इज़ जस्ट अ फिलर, ठीक है। यहाँ पे आके मुझे वही पता लगा, भाई ठीक है, रोटी इज़ नॉट दैट गुड जितना लोग बोलते हैं। तो ठीक है, वो 21 डेज़ के लिए मैं यहाँ पे था, तो हैबिट डेवलप हो गई उसकी। एंड मेडिसिन भी दी थी, एक अमर करके एक मेडिसिन है उनकी, तो वो भी मैं लेता था। बट ये था कि, एंड मुझे ये भी बोला था कि आप 4 महीने के लिए आप बेड रेस्ट पे रहोगे, आप बिल्कुल ड्राइव नहीं करोगे, आप स्कूटर भी नहीं चलाओगे। एंड उसके लिए फिर मैंने अपनी जॉब वगैरह भी, मैं सबैटिकल पे मैं चला गया था, 4-5 महीने मैंने जॉब पे भी मैं नहीं गया था। बट लेकिन पड़ाव के बाद वो 4-5 महीने मेरे थोड़े ख़राब भी थे, टू बी फ्रैंक। क्योंकि क्या हुआ था, थोड़ा वेट लॉस भी हो रहा था, नौजिया भी थोड़ा रहता था, थोड़ी इरिटेशन भी होती थी कि यार क्या है, क्योंकि एक वक्त के बाद जो खाना आप खा रहे हो, ठीक है ना, वो भी आपको लगने लगता था कि यार क्या है ये, ठीक है। एंड क्योंकि इतना ज़्यादा आपको टाइट शेड्यूल मेंटेन करना है उसका, ठीक है, तो ड्राइव कर नहीं रहे, घूमने के पे आप जा नहीं रहे, ठीक है, तो एंड वेट लॉस भी हो रहा है मेडिसिन की वजह से, ठीक है, थोड़ा नोजियाटिक भी, वीक भी फील कर रहे हो। एंड वो मेडिसिन ऐसी होती थी कि जैसे बड़ा वाले कहते हैं कि आपको 4 महीने का रेस्ट लेना पड़ेगा, जो कि आप रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी खुद ही मांगेगी वो वाला रेस्ट, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही वीक फील करोगे आप। तो वो था, एक फेज़ था। पर लेकिन आफ्टर आई वुड से पड़ाव में आने के 5-6-7 महीने बाद, ठीक है, आई स्टार्टेड टू फील वेरी गुड, ठीक है। 5-6 महीने तक मुझे ये भी था कि यार छोड़ देता हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं नहीं कर सकता। मैंने घर पे मैंने कहा भैया मेरे बस की नहीं है, ठीक है। ऑल्दो आई फेल्ट पहले से नॉर्मल, लेकिन नॉजियाटिक रहता था मैं, ठीक है, और इरिटेशन भी होती थी, ठीक है। तो पर लेकिन 7-8 महीने बाद जो फिर मैं अपने आप में फील करना शुरू किया मैंने, तो वो मतलब उतना हेल्दी मैंने काफ़ी टाइम से फील नहीं किया था मैंने। तो 7-8 महीने के बाद फिर अच्छा फील करना शुरू किया मैंने। एंड उसके बाद फिर 1 साल के बाद मैं यहाँ पे आया। एंड तो जब 1 साल के बाद मैं यहाँ पे आया, मैम ने कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह किया, एंड आई कट अ केक एंड ऑल, केक वेक खाया उस दिन फिर मैम फिर एक ट्रीट पे भी लेके गई मुझे वहाँ पे। तो ट्रीट पे कैफ़े में लेके गई, बोले कि क्या खाओगे, एंड मैं कैफ़े में ज़्यादा तो बहुत था, लेकिन मैं घर का ही खाना खाता था मैं वहाँ पे भी जाके। तो वहाँ पे जाके मैंने पूछा मैं क्या खा सकता हूँ, नहीं कुछ भी खाओ। मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है, मैंने कहा एक आध स्लाइस ही खाऊंगा मैं, कह नहीं जो खाना है वो खाओ आप, ठीक है। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने 5 या 6 साल बाद मैंने पिज़्ज़ा टेस्ट किया था कि कैसा होता है, ठीक है। एंड उस दिन मैं बहुत ही अच्छा फील हुआ, मैंने कहा ठीक है, ऐसा भी
टेस्ट बिल्कुल भूल चुका था ठीक है क्या होता है पिज़्ज़ा का, लेकिन मतलब उस दिन मैंने काफ़ी कुछ खाया था एंड इट फेल्ट गुड। पड़ाव में अगर कोई पेशेंट आना चाहता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पड़ाव को पता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। पड़ाव इज़ नॉट जस्ट एन आयुर्वेदिक सेंटर, ठीक है। इनको पता है कि अब जो और आयुर्वेदा वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो ये कहते हैं कि आयुर्वेदा इज़ द बेस्ट, ठीक है, बाकी सब कुछ खराब है, हमारा आयुर्वेदा ही सबसे अच्छा है। बट पड़ाव में क्या है, पड़ाव वाले दे नो कि उनकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। अगर आपको पेन होगा तो वो आपको जड़ी बूटी नहीं देंगे खाने को, ठीक है। वो आपको बोलेंगे भैया आप इसमें इंजेक्शन लगवाओ आप, ठीक है। आप इसके अंदर आप ये एलोपैथिक मेडिसिन से जो चीज़ ठीक होगी वो इनको पता है एंड दे ऑल्सो रिस्पेक्ट इट कि एक एलोपैथिक साइंस है ना, काफ़ी सालों से इट हैज़ डेवलप्ड, ठीक है। सो इनको पता है, अपनी लिमिटेशंस इनको पता है। एंड पड़ाव में ये पता है कि भैया ठीक है, इफ अगर हमने पैनक्रेटाइटिस का अगर हमारे पास क्योर है, सो दे विल ट्रीट यू फॉर पैनक्रेटाइटिस ओनली, ठीक है, दे वोंट ट्रीट यू फॉर कैंसर। और आयुर्वेदा में क्या है, आप कैंसर के लिए भी लेके चले जाओगे, वो जब भी आपको वो जड़ी बूटियाँ दे देंगे, हाँ भी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड पड़ाव में आके दे आर नॉट जस्ट, आप उनके लिए पेशेंट नहीं हो, ठीक है। अब पड़ाव में मैं जैसे कि आया था, मुझे उनको रात को मेल करना होता था कि आज मैंने पूरे दिन में क्या क्या खाया, एंड इमीडिएटली मुझे उसका रिवर्ट बैक भी मुझे मिल जाता था मैम से कि ठीक है इट इज़ गुड, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होती थी हमेशा, चाहे मैं रात को 3 बजे भी मैं मैसेज कर दूँ, ठीक है, या ऐसा एक एक्सेस था मेरे पास कि ठीक है अगर मैं रात को 3 बजे भी फ़ोन करूँगा, सो मुझे पता होता था कि क्या पता मैम उठा लें, ठीक है। एंड आई वॉज नॉट अ पेशेंट, आई वॉज लाइक दे वर लाइक एक्चुअली ट्रीटिंग मी कि हाँ भाई ठीक है, हमें पता है कि आपको क्या दिक्कत है, ठीक है, एंड हमें पता है कि हाउ कैन आई मेक यू फील बेटर। तो वो एक जो होता है कि एलोपैथिक में जैसे मुझे याद है, मैं एक हॉस्पिटल में मैं दिखाने के लिए गया था, तो हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टर ने बोला कि तो क्या दिक्कत है आपको, अगर आप साल में 10-15-20 दिन आप हॉस्पिटलाइज आप हो रहे हो, बाकी 340 डेज तो आप ठीक हो, ठीक है ना, तो आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। एंड थोड़ा रूडली मुझसे बोला था कि भैया आपको क्या दिक्कत है बताओ मुझे, ठीक है, कोई नहीं है 15-20 दिन आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, ठीक है। बट लेकिन दे डोंट नो कि इस आपकी जो मेंटल हेल्थ पे जो आप हमेशा ही जो आप फील कर रहे हो, वो जो आप 340 डेज आप हॉस्पिटल में हो, आप हॉस्पिटल में आप नहीं हो, आप ये नहीं है कि आप ठीक हो बिल्कुल, ठीक है, अंदर ही अंदर आप कुछ ना कुछ हो रहा है आपके, ठीक है। आपको हल्का सा चाहे माइल्ड पेन है, चाहे ब्लोटिंग है, जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अंदर, क्योंकि अगर आप अंदर से ठीक से फील नहीं कर रहे हो, अगर आपके स्टमक ठीक नहीं है, तो आप कभी भी ठीक से फील नहीं करोगे। वो पड़ा वालों को पता है कि कैसे हमें बंदे को ट्रीट करना है, कैसे हमें इससे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। और अगर इसको एलोपैथिक की रिक्वायरमेंट है, सो हमें इसको वहाँ पे भी गाइड करना है। हम ये नहीं करेंगे कि भैया कि हमारा ही ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट। सो पड़ाव में मैं वैद्य शिखा को सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल बोलना चाहता हूँ। आई थिंक आई लाइक मैं उनको अपनी लाइफ ओ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, ठीक है। अभी भी आई थिंक ऑफ हर एज अ फ्रेंड नाउ, ठीक है। हम अभी भी मतलब मैं साल में काफ़ी बातें करता हूँ मैं उनसे, ठीक है। अब हमारी जो बातें होती हैं वो पैनक्रियास के बारे में नहीं होती, ठीक है। इट इज़ लाइक मोर इनटू जिमिंग के बारे में, या कहीं पे कोई घूमने जा रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो साल में मैं 1 से 2 बार उनसे मैं मिलता भी हूँ, ठीक है। एंड हमारे जो मतलब मुझे ये पता है कि अगर मैं उनको कभी फ़ोन करूँगा, शी विल पिक अप माई कॉल।